तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि मेरा थंबनेल देख चुके हो, आज जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है दो टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला जो होने वाला है वो होने वाला है मेहर के ऊपर, कि मेहर को कैसे ये लोग जो है इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मेहर को जो है इतना ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मेहर को मतलब एकदम नौकरानी बना के रख दिया है। सबसे पहला इंसिडेंट, सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था कि मतलब कैसे मेहर को सवा इब्राहिम का बच्चा भी नहीं लेने दिया था। और सेकंड इंसिडेंट हुआ था कैसे जो है मेहर को नीचे बिठा रखा था, बाकी ये सब जो है सोफे पर बैठे थे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट पर बात करते हैं कि मतलब मेहर के साथ कितना भेदभाव हो रहा है और बच्चों को लेकर और मेहर को लेकर। मेहर को एकदम नौकरानी समझा जा रहा है और मेहर को ऐसा समझा जा रहा है कि वो किसी और ही उससे है, मतलब और ही बहुत नीचे किसी उससे है, नहीं नीचे उससे आई है, बहुत नीचे लोग हैं वो, इसलिए उसके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। ना उसको बच्चा छूने दिया जा रहा है, ना उसको ऊपर बेड पर बैठने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था जिसपे मुझे मेहर के लिए बहुत बेकार लगा था वो ये हुआ था कि जब जो सनी है अपना बच्चा सबको दे रहा था, मतलब रिजा को दे रहा था, सारा को दे रहा था और रिहान को दे रहा था। जैसे फिर बच्चा देने की बारी उसको आई, क्या बोलते हैं मेहर को, तो उसकी बेटी खाला बोलती नहीं नहीं मेहर को मत दो, वो गिर जाएगा। भाई मेहर अब इतनी छोटी भी नहीं है, वो उन सब के बराबर ही, थोड़ा बहुत एज डिफरेंस होगा इन सब में, तो वो सब भी ऐसे ही है। सारा वगैरह भी कहीं इतने बड़े नहीं है और वो मतलब कहीं इतने मिच्योर नहीं है कि मतलब उनसे बच्चा नहीं गिर सकता और मेहर से बच्चा गिर जाएगा। बट यहाँ पर बोला गया कि जो मेहर से वो बच्चा गिर जाएगा, उन तीनों को कुछ नहीं बोला गया। तो यहीं से पता चलता है कितना डिफरेंस करते हो। यहीं से पता चलता है कि जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं ना, उसके साथ कैसे किया जाता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उसके मम्मी तो है ही नहीं, उसके पापा हैं बट पापा भी उसके साथ रहते नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए बाहर रहते हैं। तो जो वो है वो बेटी खाला के पास रहती है, उनको बेटी खाला नाजा खाला इन सबको अपनी माँ बोलते। पर मुझे वो किसी भी एंगल से माँ का रोल निभाती हुई नहीं नजर आ रही है। उनको सिर्फ अपने बच्चे दिखते हैं। जब अपने बच्चों की बारी आई थी तो उन्हें कुछ नहीं बोला, तब उन्हें नहीं दिखा कि बच्चा गिरेगा कि नहीं गिरेगा। पर जैसे ही मेहर की बारी आई उन्होंने बोला कि मेहर को मत दो, बच्चा गिरा देगा। आप उससे सोचिए कि उससे कितना बेकार लगा होगा। वो उन सबको देख रही थी कि उन सबको दे रहा है, वो खुश हो रही थी। और जब उसकी बारी आई तुमने उसको मना कर दिया, उसने ये उसके दिमाग में ये वाली बात नहीं आई होगी कि उन तीनों को तो मना नहीं किया, बट जैसे बच्चा लेने की बारी मेरी आई, जैसे सनी ने मुझे बच्चा दिया तो मुझे ऐसा बोला गया, वो भी ब्लॉग में, कि मतलब तुम ना समझो, तुम मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम बच्चा गिरा दोगे, ये सब बोला गया। तो उस बच्चे को कितना हर्ट हुआ होगा सोचो। जिसके मम्मी पापा नहीं है ना, उसके साथ ऐसे ही बिहेव होता है। चाहे आप कितना भी ब्लॉग में कह लो कि हम बेटी खाला नाजा खाला इसकी माँ है, माँ की तरह रखती हैं, पर नहीं समझा। जब ब्लॉग में सबके सामने वो ऐसा बोल सकती हैं पर तो पीठ पीछे तो क्या ही करती होंगी। और उसको यहाँ पर बुलाया किस लिए गया है आप सबको पता ही होगा, नौकरानी बनाने के लिए बुलाया गया है। पहली नौकरानी रिजा थी इनके घर में, क्योंकि अब बच्चा आ गया है तो रिजा बच्चे को संभालेगी और घर के जो काम काज हैं वो मेहर करेगी यहाँ पर, तभी उसको बुलाया गया। लोग बोल रहे थे कि अगर ऐसा होता तो वो उसको जो है मुंबई से यहाँ क्यों बुलाते, उसको मोधा से मुंबई क्यों बुलाते। उसको मोधा से मुंबई इसीलिए बुलाया गया है ताकि वो घर के काम काज कर सके, क्योंकि रिजा तो अब बच्चे को संभालने में लगी हुई है, क्योंकि घर का काम भी तो क्या करेगा। पहले घर के काम सारी रिजा करती थी, अब पर अब बच्चा आ गया तो अब बच्चा रिजा संभाल लेगी, घर के काम मेहर करेगी। और यहाँ पे रुकैया से बचाने के लिए भी मेहर को जो है वो मुंबई बुलाया गया है, ताकि जो रुकैया जो उसका कंटेंट जो है शूट ना कर ले, कंटेंट चुरा ना ले, इस वजह से भी उसको मोधा से मुंबई बुलाया गया है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर ये सब लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो शोएब की अम्मी है, रिजा है, सारा है, वो सब ऊपर बैठे हैं बेड वगैरह पे, और जो वो है क्या बोलते हैं मेहर, उसको नीचे बिठा रखा है। भाई एक भी इंसान ने ऐसा नहीं बोला कि आजा तू ऊपर आके बैठ जा, उसको नीचे बिठा के रखा है। भाई मतलब इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है उसके साथ। एटलीस्ट यार एक बार बोल देते, चलो भाई अपनी मर्जी से शायद वो बैठी होगी, पर एक बार अगर आप बोल देते कि तू आके ऊपर बैठ जा, तो नीचे क्यों बैठी है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप भी सोचिए, जगह नहीं है तब तो अलग बात है, पर आप सब अगर कोई उसके साथ कोई और भी बैठा होता ना, सारा बैठी होती, रिजा बैठी होती, तब भी सही लगता। बट तुम सब बेड पर बैठे और वो अकेली वहाँ पर नीचे बैठी, इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है उस घर में और उसको क्या समझा जाता है। और उससे यही पता चलता है कि जिसके मम्मी पापा नहीं होते उसके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। चाहे ब्लॉग में आप कितना भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मेहर को हम अपनी बेटी समझते हैं, मेहर की मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, हम सब इसकी 3-4 मम्मी है। 3-4 मम्मी के बाद ऐसी हालत है बच्चे की, तो भाई 3-4 मम्मी होने का कोई फायदा नहीं, और ना हो तो ही बढ़िया है 3-4 मम्मी। इससे बढ़िया एक ही मम्मी हो पर अच्छी हो। उससे ये सब समझ में आता है कि मतलब कैसे उसको आपने नीचे बिठा रखा, कैसे आप उससे काम करा रहे हो, कैसे आप उससे बच्चा नहीं लेने दे रहे हो। मतलब ऐसा बिहेव करो जैसे कि किसी छोटे उससे आई है, कि मतलब छोटी है, उसको छुआछूत वाली जो बीमारी होती है ना, कि नहीं इसको नहीं छूने देना है, इसको अपने पास नहीं बिठाना है, अपने साथ खाना नहीं खिलाना है, ये सारी चीज़ें, ऐसा बिहेव लग रहा है ऐसा देखकर। तो आप लोग बताना आप लोग क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।